गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शुरू करते हैं। एक वन शॉट में इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। मैंने नोट्स बनाया है, अब बस मैं उसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से करना, पूरे एनसीईआरटी कवर अप है इसमें। बायोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पर लाइफ की जो स्टोरी होती है दैट इज़ बायोलॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग, लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लिविंग प्रोसेस। मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उसके प्रोसेस की, लिविंग प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं, उसको हम बायोलॉजी में करते हैं। अमेजिंग डाइवर्सिटी, देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। कितनी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है अर्थ पर। ठीक है, अर्ली मैन ने डिवाइडेड मैटर। ठीक है, तो एबायोटिक में किया था और इन्होंने बायोटिक में किया था। एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन एनिमेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि विंड, सी, फायर। और बायोटिक मतलब लिविंग और एनिमेट, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर कहीं लिविंग ना लिखकर एनिमेट भी लिख दिया तो भी समझ जाना कि वो लिविंग और बायोटिक की ही बात हो रही है। अगर यहाँ पर नॉन एनिमेट लिख दिया तो वो नॉन लिविंग और एबायोटिक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं बायोटिक के? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आते हैं हम व्यूज़ इन बायोलॉजी। एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है और एक बायोसेंट्रिक होता है। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या होता है? एंथ्रो मीन्स ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन्स आर सुपीरियर। इसमें ना ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, रेस्ट स्पीशीज़ इन्फीरियर। ठीक है, इसकी वजह से लीड्स टू लिमिटेड नॉलेज। अब देखो तुम कि ह्यूमन्स जब अपने आप को सुपीरियर मानेंगे और सारी स्पीशीज़ जो है वो इन्फीरियर होगी, तो जब अपने आप को सुपीरियर मानेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास सारी नॉलेज है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें इट लीड्स टू लिमिटेड नॉलेज। फिर अगर वो ऐसा मानेंगे कि वो खुद से ह्यूमंस जो है सुपीरियर है, तो मतलब उनके पास लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, बायोसेंट्रिक, बायो मतलब लिविंग, ऑल स्पीशीज़ आर सुपीरियर। इसमें क्या होता है, इसमें हम सारी स्पीशीज़ को सुपीरियर रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बायोलॉजिकल नॉलेज जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब सिमिलैरिटीज़ विद इन सेम जनरेशन, जैसे कि भाई बहन के बीच में सिमिलैरिटी है ना, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़। ठीक है, अब वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या होती है? मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की सिमिलैरिटीज़ जो होती है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। ठीक है, देखो, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू जनरेशन दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल सिमिलैरिटी। एंड हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? सिमिलैरिटीज़ विद सेम जनरेशन, विद इन सेम जनरेशन के बीच में होती है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं हम साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर, 1904 से 2004। ही देखो 100, ठीक है, मतलब 1904 से 2004 मतलब 100 ईयर्स हो गए, तो 100। ही वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये क्या थे? जितने भी टॉप 100 साइंटिस्ट थे उनमें इनका भी नाम था। ये 1904 से 2004 तक जिए, यानी कि 100 ईयर्स तक। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी के डार्विन थे। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला, बाल्जन प्राइज, IPB मिला, इंटर प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रेफूड प्राइज मिला। ही गेव द करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट पे आते हैं हम। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जैसे कि डोंकी है, ठीक है, वो डोंकी मेल है, हॉर्स फीमेल है तो म्यूल बनेगा। हॉर्स मेल है, डोंकी फीमेल है तो हिनी। लायन मेल है, टाइगर फीमेल है तो लाइगर। और टाइगर मेल है, लायन फीमेल है तो टाइगन। ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं। लिविंग वर्ल्ड इज डाइवर्स एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन। ऑब्वियसली लिविंग वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि हमारे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ होती है अर्थ पर आर डिस्क्राइब। ठीक है, मोर देन 1.2 मिलियन स्पीशीज़ जो है उसमें एनिमल्स है और 0.5 मिलियन जो स्पीशीज़ है वो प्लांट्स और फंजाई की है। ठीक है,
इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि दुश्मन, कॉर्पोरेशन मतलब जो मतलब कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट में जैसे टाइगर ईट करेगा डियर को, ठीक है। कॉर्पोरेशन, यू हेल्पिंग योर फ्रेंड इन एग्जाम, मतलब तुम अपने फ्रेंड को एग्जाम में हेल्प कर देते हो, तो वो एक तरह से कॉर्पोरेशन हो जाएगा। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है, एक हार्श कंडीशन होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं आर्की बैक्टीरिया। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, पीएच एसिडिक कम होगा तो ऑब्वियसली पीएच जो होता है 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम पे एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा पर बेसिक होता है। बहुत कॉमन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये। कोल्ड टेम्परेचर डिक्रीज ETC, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस डिफाइनिंग फीचर्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एनी फीचर विच, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एनी फीचर विच इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग और इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट नेसेसरी टू बी फाउंड इन ऑल। मतलब क्या होता है एनी फीचर, मतलब कोई भी फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल जाता है, किसी भी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे राइट, रीड, वॉक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, द फीचर प्रेजेंट इन ऑल 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स इज डिफाइनिंग फीचर। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले, मतलब 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता, ये प्रेजेंट हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर किसी भी एक भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, 100% सभी लिविंग में होना चाहिए। उस फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। इसके एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सेंस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ जो होता है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। अब क्यों होता है? ग्रोथ हैज़ अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट होती है इंक्रीज इन मास, ये मास में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। यूनिसेलुलर, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करेगी तो 2 में डिवाइड हो रही है तो सेल डिवीजन भी हो रहा है। देखो 1 से 2 हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ये पहले 1 थी, अब ये 2, पहले इसकी ग्रोथ हुई, फिर ये डिवाइड हो गए तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ये इंटरडिपेंड होते हैं। इंक्लूसिव इवेंट्स मतलब कि इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर में होता है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रोथ इज ऑल्सो बाय सेल डिवीजन। इसमें भी ग्रोथ जो होती है ना वो सेल डिवीजन से ही होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस ग्रो करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं अप टू अ सर्टेन एज तक वो ग्रो करते हैं, और ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो इंटरडिपेंड नहीं होते। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, ठीक है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स जनरेट मोर ऑर्गेनिजम्स, मोर और लेस सिमिलैरिटीज़। मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होता है और ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करते हैं, या तो वो मोर सिमिलर होंगे या लेस सिमिलर होंगे, यानी कि प्रोजेनी विल ऑल्सो बी ऑफ सेम स्पीशीज़ की होगी और लेस में वेरिएशंस कैन बी देयर, ओके। अब आते हैं टाइप्स में। फंजाई, ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेटफॉर्म्स, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गियन, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। फंजाई मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग हो जाएगा। प्लेनेरिया, प्लेटफॉर्म्स थ्रू रीजनरेशन से होगा। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉस फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। ये आप इसमें किस में पढ़ोगे? आप उसमें चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ोगे, प्लांट किंगडम में, ठीक है। अब हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। बस देखो इतना ही है, बस इतना ही में ही मैंने ख़त्म कर दिया पूरा चैप्टर। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सभी केमिकल रिएक्शन के सम को उसको सम को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन हो गया, एनाबॉलिज्म सिंथेटिक रिएक्शन हो गई। कैटाबॉलिज्म मतलब उसको हमने कट कर दिया, ठीक है, मतलब वो कट कर दिया इन द सेंस में समझाने के लिए बोल दिया मैंने। CAT कट, T मीन्स कैट बन रहा है, लेकिन एक समझाने के तरीके से बताती हूँ। जैसे कैटाबॉलिज्म तो कैट,
है ना, तो कट कर दिया इस तरह से, है ना, तो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर। एनाबॉलिज्म में सिंथेटिक रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ से बन रहा है, तो ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है और यहाँ पर एनर्जी नीड है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसको हम एक्सर्गोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंडोथर्मिक होती है और इसको हम एंडरगोनिक बोलते हैं। कॉन्शियसनेस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर होता है। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर होता है। कॉन्शियसनेस टू सेंस एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस करता है, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और चेंजेस को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। किस तरह से चेंजेस? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसमें रेडिएशन ज़्यादा हो गई, ठीक है। केमिकल में एसिड बेस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में हो गया। टू रिस्पॉन्ड photo period is sensed by seasonal breeders both plants and animals, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। देखो, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग। इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस, बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब इंट्रैक्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज में, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई। मोर एडवांस देन बायोमोलिक्यूल, से भी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा, ये सब इंट्रैक्ट करेंगे, फिर सेल बनेगा। मोर एडवांस देन ऑर्गेनेलीज, से ज़्यादा एडवांस होगा, फिर टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, देन ऑर्गेनिजम्स बनेगा, ठीक है। द थिंग्स एट लोअर लेवल इंट्रैक्ट करती है, जो भी लोअर लेवल पर थिंग्स होती है वो इंट्रैक्ट करती है टू मेक मोर एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस्ड बनाने के लिए, एंड इमर्ज्ड थिंग्स एट हायर लेवल्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर होते हैं। 1.7 to 1.8 यानी कि 17-18 लाख मिलियन स्पीशीज़ जो होती है डिस्क्राइब्ड हो गई है ऑलरेडी। कैलोट्रोपिस बायोलॉजिकल नेम है फॉर प्लांट्स के लिए, ICBN लगाते हैं, फॉर एनिमल्स के लिए ICZN, ठीक है। यहाँ पर आते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायो मीन्स दो, बायो नॉट बायो, इट्स बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब कॉम्पोनेंट्स, नॉमेनक्लेचर मतलब गिवन बाय कार्लस लीनस। जेनेरिक नेम जीनस स्पीशीज़। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका दे रखा है, तो मैग्नीफेरा क्या है, इसका जो वर्ड बनता है वो कैपिटल बनेगा, ये जीनस है, और इसमें स्पीशीज़ में जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ये स्पीशीज़ होती है। और ये जो होता है ऑथर का नेम होता है, ठीक है। हम इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ठीक है। सेपरेटली अंडरलाइंड, इफ प्रिंटेड इट शुड, सेपरेटली हम इसको अंडरलाइन करेंगे। इफ प्रिंटेड इट शुड बी इन इटैलिक्स, शो इट्स लैटिन ओरिजिन, ठीक है। अगर ये प्रिंटेड है तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं टैक्सोनॉमी पे। साइंटिफिक नेम ऑफ कैटेगरी इज टैक्सन, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ कैटेगरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? टैक्सन। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूनिट, हम इसको यूनिट भी बोल देंगे, रैंक भी बोल देंगे, ग्रुप भी बोल देंगे, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टेक्सा इज टैक्सॉन। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टेक्सा इज टैक्सॉन, ठीक है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, देखो याद करने का तरीका बता देती हूँ। ये मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटमी हो गया, सी से सेल ऑर्गेनेली हो गई, डी से डेवलपमेंट हो गया, ई से इकोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी की कैसे याद करोगे? मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉरी सेल ऑर्गेनेली, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेस। बाहर अंदर CDE, बाहर अंदर CDE। बाहर से मॉर्फोलॉजी हो गया, अंदर से एनाटमी हो गया। जब हम बाहर स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और जब हम अंदर इसकी स्टडी करते हैं तो उसको एनाटमी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटमी। सी से सेल ऑर्गेनेली, डी से डेवलपमेंट प्रोसेस, ई से इकोलॉजिकल प्रोसेस। बेसिस ऑफ कन्वेंशन टेक्सोनॉमी, ये कन्वेंशन है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है। जैसे कि अब हम बात करते हैं इसकी, ये याद करना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ जो होती है किंगडम में बहुत कम होती है,
ठीक है, और ये हाईएस्ट होता है किंगडम। स्पीशीज़ जो होती है बेसिक और लोवेस्ट होती है, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। स्पीशीज़ से किंगडम पर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती है। तो चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट में क्या चाहिए। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ या कोई नीट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताऊँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट में, देन बताती हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब और पढ़ाई करते रहो अच्छे से।